1 साल तक जॉब करी। फिर मैंने जिनके पास मैं जॉब कर रहा था तो वहां पे सर्जरी के लिए फोर्स कर रहे थे पेशेंट्स की। अब मैं हनुमान जी का भक्त, आप जानते हो, तो आज गलत काम तो हम कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, तो कुछ सेविंग मैंने करी थी। मैंने कहा यार अपनी क्लिनिक खोलते हैं और देखते हैं, ईश्वर की मर्जी, हनुमान जी की मर्जी, भाई क्या होगा, कितने लोग आएंगे, क्या है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार सर, जय श्री राम आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, समय निकाल रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जयेश भैया, मेरा नाम केतन शुक्ला है। मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश में, और मैं बेसिकली स्पाइन और जॉइंट के पेशेंट्स को देखता हूँ। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और लोगों को हील करता हूँ। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और बहुत अच्छा लगा जानकर, बहुत अच्छा लगा। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हो और हनुमान जी से जुड़ा आपका अनुभव, हम बहुत क्यूरियस है भैया आपका अनुभव जानने के लिए। आपको बताइए, ये सेशन हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो सेकंड क्वेश्चन यही पूछूंगा कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने हनुमान जी की पूजा भक्ति सबसे पहले शुरू की थी और कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जयेश भैया, सबसे पहला अनुभव जो मुझे याद है वो ये है कि मेरी जो मदर थी वो पुलिस में थी। तो उनकी पोस्टिंग एक बार लखनऊ में हुई थी। तो वहां पे जो उनका ऑफिस था उसके बाहर एक सड़क के किनारे हनुमान जी का एक चबूतरा टाइप का मंदिर टाइप का था। तो मैं और मेरी छोटी बहन हुआ करते थे। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि चलो दोनों लोग झाड़ू उठाओ और सफाई करो मंदिर की। तो हम लोग वहाँ की, और हम लोग को बड़ा मजा आता, हम लोग बच्चे थे। तो ये हमारा पहला अनुभव, तब हमें पहली बार पता चला कि ये हनुमान जी हैं और ये इनका मंदिर है, इस तरह की इनकी मूर्ति होती है। उसके बाद फिर हम लोग रेंट पे ही रहते थे कानपुर में। उसके बाद धीरे से हनुमान जी की कृपा से हम लोगों को एक मकान मिला, जिसके ओनर ने मेरी मदर के ऊपर, उनको बहुत ट्रस्ट था। मेरी मदर के पास फंड्स नहीं थे, सन 2000 के पहले की बात है। तो उन्होंने कहा आप मकान ले लीजिए और आप मुझे धीरे धीरे किश्तों में पैसे देते रहिएगा। और हनुमान जी का ही मंदिर था इस घर पे जहां हम लोगों पे आए। और फिर वो एक रूटीन स्टार्ट हो गया कि डेली हनुमान जी की पूजा करना यहाँ पे शुरू हो गया। तो उसके बाद से लाइफ में ऐसे करते करते अब हम यहाँ तक पहुंचे कि अब हम ईश्वर की कृपा से नॉलेज हासिल करके लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उनको ठीक कर पा रहे हैं। ये सब हनुमान जी की ही कृपा है। बहुत सारे हनुमान जी के एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में और लोगों के भी लाइफ में देखे हैं, बट कुछ जो बहुत ही खास जो चीजें जो मैं आपको करना चाहूंगा बेसिकली वो ये है कि निगेटिव एनर्जी के बारे में पहले तो मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि गोस्ट्स वगैरह होते हैं। अब ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं इस बात पे कि आप डॉक्टर हो और आप कैसे ये सब चीजें मानते हो, बट मैंने उसका एक प्रूफ भी आपको शेयर करा है, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं फोटोज वगैरह कैसे। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि कैसे। अब हम लोग को बचपन में सब लोगों को ये डरावनी कहानियां तो सुनाई जाती हैं बच्चों को, तो पता रहता है कि हाँ ये कुछ चीजें होती है। बट जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं लाइफ में, हम इन चीजों पे विश्वास कम करने लगते हैं और सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारे साथ कभी हुआ नहीं, हमने बस सुना है। तो सबसे पहला जो मेरा गोस्टली एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था वो ये था कि 2010 और 11 के अराउंड मेरे फादर ने मुझे नई बाइक दी थी। तो मैं उसको लेके काफी ट्रेवल करता था। तो मेरा एक कजिन भाई था, वो मेरे साथ एक बार हम लोग कहीं से आ रहे थे कानपुर से। तो कानपुर में एक वीआईपी रोड है, बहुत फेमस है। तो वहां पे मैं निकल रहा था, पेट्रोल डला के मैंने रोड क्रॉस करी। हमारी बाइक रही होगी मात्र 10 से 20 की स्पीड पे। इसके बाद सडनली मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, मेरा एकदम अनकॉन्शियस हो गया माइंड। मैं ऊपर आसमान देखने लगा और मैं सडनली एक कार से हिट करा और मैं उड़ के मैं सीधे जमीन पे गिरा जाके। और जब भी आप गिरते हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे बचाने के लिए, बट को नहीं बचाया। मेरा हाफ फेस पूरा ऐसे रगल टाइप हो गया, उसका एक स्पॉट भी मेरे आज तक यहाँ पे है। जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था। ये पता चल रहा था कि मैं एक्सीडेंट हो गया।
फिर मैंने अपना इलाज वगैरह कराया। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला कि अरे यार वो जो पर्टिकुलर हिस्सा है उस रोड का, वहां पे कुछ ऐसी स्पिरिट है, वहां पे हर साल एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने कहा अरे ये सब कुछ नहीं होता, बकवास है। ठीक है, सेम जयेश भैया इसके जस्ट 1 साल बाद मैं उसी रोड पे लगभग 1 किलोमीटर आगे था और एक लड़का मेरे सामने आया, सेम उसका हाफ फेस मेरे जैसा छिला हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वहां पे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, आप पेट्रोल डला के निकल रहे थे, आपका माइंड लॉस्ट हो गया था। तो उसने एकदम डिट्टो बोला कि हाँ ऐसा हुआ था। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मेरे माइंड में एक बात क्लिक हुई कि शायद कुछ है वहां पे। फिर भी क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं था, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे लिया था कि यार हुआ होगा, गर्म हिट लग गई होगी मेरे दिमाग में, है ना, थकान आ गई होगी तो ऐसा। बट मेरे साथ जो हुआ सेम एग्जैक्टली वो किसी और के साथ हुआ। तो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फैक्टर माइंड में आया कि भाई कुछ, चलो कुछ होगा। इसके बाद कुछ साल और बीतते हैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर लखनऊ चले गए रहने के लिए, मैं इस घर अकेला हो गया। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो आके हमारे साथ रुकता था डेली रात में यहाँ पे, और हम लोग एक्सप्लोर करने रात में 11 बजे बाइक से हम लोग निकलते। तो एक बार मैं उसी रोड से आ रहा था जहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं कंप्लीटली भूल गया था कि यहीं पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और 11 बजे के अराउंड मैंने कहा यार ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, और इस चल के देखते हैं क्या है। तो एक बाउंड्री थी, वहां पे जाके हम लोगों ने ऐसे कैमरा रखा अपना और फोटो क्लिक करी। तो पहली फोटो में कुछ नहीं आया, सेकंड क्योंकि फ्लैश नहीं ऑन था तो पूरा डार्क आया। जैसे ही हम लोगों ने फ्लैश ऑन करा और फिर फोटो ली, एक व्हाइट शेडो उड़ती हुई आई। मैं उसकी फोटो आपको शेयर करूंगा। तो वो फोटो हम लोगों ने देखी, एक दूसरे का आई कांटेक्ट हुआ और हम लोग रोड की उस तरफ भागे। वहां पे कुछ खुली थी, वहां पे समझ आ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब हम इस स्टेज में पहुंच चुके थे, क्योंकि हमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, कि अब तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हो गए थे। कह रहे नहीं यार फॉग होगा, वहां पे फॉग होगा, है ना, ये क्या है ये। तो तुरंत ही वहां पे लोगों को फोटो दिखाई, हम लोग 3-4 लोगों को लेके वापस उसी स्पॉट पे उसी टाइम पहुंचे। दोबारा से फोटो क्लिक करी, दोबारा वाली फोटो एकदम क्लियर, कुछ नहीं था वहां। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ सर कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं पहुंचा वहां पे। और हाँ, जब ये इंसिडेंट्स के बाद मैं घर जा रहा था, तो जो लोग कहते हैं कि जब आप ऐसी चीज को देख लेते हो आपको बुखार आ जाता है, ये हो जाता होता, मुझे कुछ नहीं हुआ सर, बल्कि मैं खुश था। और उस दिन पहली बार गॉड से बोला, मैंने गॉड थैंक यू, आपने मुझे वर्ल्ड के दर्शन दिए, और मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो है जो कि मिस्टीरियस है दुनिया में। तो उसके बाद सर मैं घर गया, देन नेक्स्ट दिन जाके मैंने डे टाइम की फोटो ली, मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा। अब सर सारे इंसिडेंट्स आप देखिए यहीं से जुड़ा हुआ, इसी स्पॉट से मेरा वहां पे एक्सीडेंट होना, फिर वहां पे ये फोटो सा क्लिक होना। इसके बाद फिर मैं अपनी मास्टर्स के लिए नोएडा आ गया, एंड मेरा वो फ्रेंड कानपुर में रह गया। तो ये दोनों, हम दोनों इस इंसिडेंट्स के मतलब गवाह थे कि हम लोगों ने फोटो साथ में ली थी। तो जब मैं नोएडा में था तो उसने मुझे बताया नहीं, और वो उस एरिया के अंदर रात में एक्सप्लोर करने चला गया। अब तो मैंने देखा था कि वो अल्कोहल सडनली बहुत ज्यादा पीने लगा, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीने लगा। और मैं मतलब हैरान था कि इवन पैसे भी मांगने लगा लोगों से कि भाई पैसे दे दो, मैं कल दे दूंगा, और ये अल्कोहल। तो मैं समझ गया ऐसा क्या है, अल्कोहल का हो जाना, मम्मी से फाइट करना, बहुत सारी चीजें अजीबो गरीब होने लगी। देन एक इंसिडेंट सर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। फिर क्या हुआ, वो एक दिन, मेरी मदर तो इस सब चीजों के बहुत खिलाफ है, और मैं भी बिल्कुल अल्कोहल सर नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो सर उसका टेस्ट ही नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो उसके बाद सर वो एक दिन मेरे घर आया रात में 12 बजे, एंड हम लोग ऊपर एक रूम पे थे। तो वहां पे सर 12 बजे के अराउंड मैंने अपना छत का गेट लॉक कर दिया। मम्मी मेरी नीचे थी कि कहीं मम्मी ऊपर ना आ जाए, क्योंकि इसने थोड़ा सा अल्कोहल लिया हुआ है तो वो गुस्सा करेंगी। और बेसिकली उसको हमने बुलाया इसलिए था कि मैंने नया एक स्पीकर वो लिया था, पॉडकास्ट वाला माइक। तो हम लोग कुछ गाने वगैरह गा रहे थे, ये हम लोग का रात की। और सडनली सर क्या हुआ, फिर 12:30 बजे के अराउंड मेरे गेट पे, स्टील का गेट था, तो किसी ने जोर से नॉक करा 2 बार। तो मैं भी था, वो भी था, हम दोनों ने वो नॉक सुनी, और सडनली पहले माइंड में यह आया कि लगता है हम लोग की मम्मी आई हुई है, मदर आई हुई है, वो सुन रही है हम लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। मैंने गेट ओपन करके देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर सडन दिमाग में आया कि अरे यार छत का मेन गेट ही मैंने बंद कर दिया, मम्मी तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे। ठीक है, तो के बाद मैंने कहा चलो कुछ होगा, फिर हम लोग अपना लग गए। उसने सडनली बोला कि मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा यार रात बहुत हो गई, तुम्हारे घर वाले भी सो गए, मेरे भी नीचे सो रहे हैं, मेन गेट बंद है, तुम यहीं रुको, सो जाओ, कल सुबह चले जाना, जल्दी चले जाना, 6 बजे चले जाना। मैंने उसको लेटा दिया, मैं भी लेट गया, रूम की लाइट ऑफ कर दी। 1 बजे के अराउंड सर फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने देखा कि जैसे किसी के ऊपर पोजेशन आता है, मैंने वो देखा अपने सामने। अचानक से वो जोरों से हंसने लगा।
तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे डरा रहा है, क्या मजाक हो रहा है, ये मेंटल इलनेस है, ये क्या है। मैंने लाइट ऑन करी, मैंने देखा, मैंने 1 मिनट बोला, मैंने भाई क्या हो गया क्या हो गया। वो लगातार कंटिन्यूअस हमें देख के हंसे जा रहे हैं। तो बेसिकली मेरे माइंड में आ गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा रुको, अच्छा अभी बताते हैं। फिर मैंने अपनी मम्मी को नीचे से बुलाया, मम्मी ऊपर आई, उन्होंने देखा, मम्मी भी समझ गई क्योंकि वो हमसे ज्यादा मैच्योर है, उन्होंने बहुत लाइफ में देखा होगा। फिर वो मेरे मंदिर आई हनुमान जी के, वहां से उन्होंने गंगा जल उठाया और वो जैसे ही उन्होंने गंगा जल छिड़का उसके ऊपर, वो तुरंत जमीन पे फ्लैट गिर गया मेरे सामने। इसके बाद वो थोड़ा खड़ा हुआ, थोड़ा सेंस में आया, फिर उसने बोलने अरे आंटी आप इतनी रात में क्यों परेशान हो गई, ऊपर आ गई। तो मम्मी ने कहा लो बेटा तुम पियो, उसको पियो। तो वो मना कर रहा था, इवन इसके बाद भी मना कर रहा था। फिर जबरदस्ती जैसे ही उसके मुंह में हम लोगों ने 2-3 ड्रॉप डाली, वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर गया। देन थोड़ा और होश में आया, फिर मेरे मंदिर पे वो आया और मेरे सामने सब, जैसे ही उसने हनुमान जी के मंदिर में पहला कदम रखा है, वो फिर से फ्लैट होके गिरा जमीन पे। और सेम जैसे बालाजी में होता है कि लोग ऐसे ऐसे सर करते हैं अपना, मैंने वीडियो बनाया था उसको बाद में, मम्मी की वजह से मैंने डिलीट कर दिया, कहती नहीं रखना चाहिए, वरना मैं वो भी आपको शेयर करता। तो वो करने लगा वो सारी चीजें। फिर फाइनली जब उसके हनुमान जी का टीका लगाया, मैं उसे घर छोड़ गया रात में 2 बजे, तब सारी चीजें सेटल हुई। इसके बाद सर क्या हुआ, अब इस टाइम पे मैं कानपुर आ गया था, तो कुछ दिनों बाद में उसके घर गया और मैंने उसकी आंख की फोटो ली। तो वो समय अल्कोहल वो लिए घर पे बैठा ही हुआ था। मैंने कहा तुम्हारी आंख में येलोइश क्या हो रहा है। तो मैंने फोटो क्लिक करी, फिर वो फोटो में एक इमेज आई जो कि मैंने आपको शेयर कर दी है, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो। और वो मैंने करी, येलोइश फिगर था वहां पे। बट जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि हाँ, उस पर किसी आदमी का चेहरा वगैरह था। तो उस दिन सर तो मतलब मुझे 100% यकीन हो गया था उस दिन कि यार कुछ तो है। क्योंकि मुझे ये इरिटेड फोटो तो है नहीं, मैंने खुद के फोन से लिए, आईफोन से लिए, छोटा सा कमरा, सामने मैं बैठा हूँ, ये फिगर है क्या। और इसके साथ ऑलरेडी वो इंसिडेंसेस हो चुके हैं मेरे घर पे, उसका पोजीशन पे आना, गंगा जल छिड़कना, हनुमान जी के मंदिर में ये करना, फिर आंखों में ये चेहरा आना, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती चली गई। तो मैंने कहा कुछ तो है यहाँ पे। अब सर मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि यार अगर नेगेटिव एनर्जी का वाकई में एग्जिस्टेंस है और वो एक आदमी को इस तरीके से अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में या बीमारी वगैरह दे सकती है, घर में लड़ा सकती है, तो अब जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वैरायटी की, इधर उधर से मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, इनके अंदर भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कुछ होगा। अब मैं इनका इलाज कर रहा हूँ एज अ डॉक्टर, बट अगर मेरे ट्रीटमेंट से जो फायदा इनको होना चाहिए वो नहीं हो रहा क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इनको परेशान कर रही है, तो ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। ये मेरे मन में बात आई। तो मैंने कहा मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। एंड इसके बाद सर मैंने फिर यूट्यूब पे कहानी सुनी, जिस कहानी ने मुझे बहुत हेल्प करा इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में कि नेगेटिव एनर्जी का सोल्यूशन क्या है। और वो कहानी सर ये थी कि आप देखते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारे फेमस बाबा हैं जिनके चैनल्स हैं, जिनके वीडियोस आते रहते हैं, बट कुछ ऐसे साधु संत हैं जो चित्रकूट में, मथुरा में या फिर पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं, जिनको दुनिया के फेम से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही एक यूट्यूबर एक बाबा का इंटरव्यू ले रही थी, तो उस बाबा ने एक कहानी बताई, उन बाबा जी ने, कि उनके जो गुरु थे, अराउंड 1960 की बात होगी ये, तो वो ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनके सामने गेरुआ कलर के कपड़े पहने थे, उनके सामने एक फकीर आके बैठा ब्लैक ड्रेस में, तो वो मुस्लिम था। तो वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो फकीर बाबा ने बोला 1 घंटे बाद बातचीत के बाद कि ये लीजिए बाबा पानी पी लीजिए आप। सॉरी आप। तो उन्होंने मना कर दिया कि अरे यार, सोचा यार ये मुस्लिम है, इनका नॉनवेज वगैरह खाते हैं, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मेरा। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं माफ करिए, मेरे पास मतलब प्यास नहीं लगी है मुझे। तो फिर 1 घंटा बीता, उसने बोला बाबा जल पी लीजिए। बाबा ने फिर मना कर दिया। तो उन्होंने बोला बाबा पी लीजिए, ये गंगा जल है। तो उन्होंने बोला कि आप तो फकीर, आप मुस्लिम, आपके पास गंगा जल कैसे। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैं बाबा जी एक सब इंस्पेक्टर था आगरा में, और एक बार मैं शाम को गश्त पे गया हुआ था जंगल में, तो जानवरों की आवाज सुनने मैं पेड़ पे चढ़ गया, तो मैंने ये देखा नीचे अचानक से शाम का टाइम अंधेरा हो गया, तो एक सभा प्रकट हो गई और बहुत सारे वहां पे जैसे स्पिरिट्स, प्रेत वगैरह आ गए और एक स्टेज लग गया वहां पे, उनका एक लीडर भी आ गया। तो उस लीडर ने उन सबसे बोला कि कल हमारे इस शामी आने में एक शख्स और शामिल हो जाएगा। तो लोगों ने पूछा कि वो कौन होगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है, उसका बेटा कल उसको कल सुबह टक्कर मारेगा, पिग शामिल हो जाएगा। अब ये बात जब सब लोग गायब हो गए तो वो नीचे उतरे, अपने घर गए। अगले दिन उन्होंने एक बाबा जी को बताया, तो बाबा जी ने बोला कि कुछ भी हो जाए अपने बेटे को बाहर मत निकलने देना। बट उन्होंने अंधविश्वास समझ के कि मेरा भ्रम होगा, कुछ हुआ होगा, वो चीज फॉलो नहीं करी। और सेम वैसा ही हुआ, उनका बेटा मार्केट जा रहा था और जो पिक पकड़ने वाले होते हैं वो उनको दौड़ा रहे थे और उसने उसके चेस्ट पे एकदम से टक्कर मारा और वो
उनका जो भी फ्रैक्चर वगैरह हुआ वो तड़प के वहां पे मर गए। फिर वो उन बाबा जी के पास गए, उन्होंने बोला कि काश हम आपकी मान लेते, ऐसा सच हो गया। तो फिर उन बाबा जी ने बोला कि तुम उसी स्पॉट पे ले चलो जहां तुमने ये सारी चीजें सुनी थी, चल के देखते हैं आज। तो वो लोग पहुंच के टाइम में बैठ गए और फिर सभा लगी, प्रकट हुए, बट उनका बेटा नहीं आया। तो सब लोगों ने पूछा आप अपने लीडर से कि आप तो कह रहे थे कोई शामिल होगा, बट आज तो कोई नहीं आया। तो लीडर ने बोला कि कल एक गलती हो गई बहुत बड़ी। कल जब उसका बेटा मर रहा था तो वहां से कुछ कांवड़िए गुजर रहे थे और उनमें से एक मरते हुए देखते हुए उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया। तो वो उस प्रेत योनि में आने की बजाय वो सीधा जो है परलोक उतार गया। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे माइंड में ये सारे इंसिडेंसेस रिवाइंड होने लगे कि मेरी मम्मी ने वो गंगा जल छिड़का और फिर वो पी नहीं रहा था, उसने मना करा, और फिर तो मैंने कहा यार ये एक सोल्यूशन हो सकता है। मैंने कहा मैं इसको ट्राई करता हूँ। और सर इसके बाद क्या हुआ कि फिर सर सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर इसको अप्लाई करा, क्योंकि सर मेरे साथ भी काफी बार ऐसा होता था। मैं आपको घर में बताऊं, हनुमान जी मेरे यहाँ पे जरूर हैं, हमारे यहाँ पे बंदर भी आके मंदिर में दर्शन करके बिना कुछ छेड़े छाड़े चला जाता है वापस। मेरे घर पे भी कभी कभी जैसे मेरे सामने किसी चीज का जाना होता क्या सर कि हम कभी कभी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं बीच में। अभी ये सारी चीजें तो मुझे रिसेंट एक्सपीरियंस हुई है, बट मेरा जो एक कॉमन फिलोसफी थी वो हमेशा से यही थी कि जितने भी धर्म के भगवान है सबने बोला है लोगों की मदद करो, जानवरों की मदद करो, और हम ये करेंगे तो सारे भगवान हमसे खुश रहेंगे, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो कोई भी हो। तो मेरी ये कॉमन फिलोसफी थी, इसी के बेसिस पे हम चलते थे। बट अब जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, भगवान की शरण में होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिलोसफी तो मैं चल ही रहा था अगर आप देखिए तो। बट उसके बाद भी मेरी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई, सडनली कोई चीज गिर गई। एक बार की सर मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ जिसने मुझे बहुत शॉक करा, और वो इसी ड्यूरेशन की बात है जब ये सारी फोटोज वगैरह मैंने एक्सपीरियंस करी थी, गंगा जल के इंसिडेंस हो चुका था। मैं रात में सर भजन सुन रहा था श्री रामचंद्र जी के, ऑडियो में स्पीकर लगा के, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, भजन सुनते सुनते सडनली मेरे माइंड में एक ऐसी इमेज आई, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं था भजन से, जो कि बहुत ही वियर्ड, मतलब बहुत ही, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकता आपसे, फैमिली ऑडियंस हमारी देख रही है, बहुत ही वियर्ड इमेज आई। और जैसे ही वो आई मैंने तुरंत अपना साउंड पॉज करके मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि यार ये मेरे माइंड में आई कैसे, मैं एकदम अलग जोन में हूँ, मैं एकदम भक्ति के जोन में हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, सडनली ये इमेज आई कैसे। तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ तो है। तो फिर मुझे सर है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो बेसिकली आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमारे सर दो माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस। तो सब जैसे मान लीजिए आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन अगर आप भगवान के शरण में नहीं हो तो आप अच्छा काम इन द सेंस आप गरीबों की मदद कर रहे हो, आप जानवरों को फीडिंग दे रहे हो, बट आप भगवान की शरण में नहीं हो, आप उसको साक्षात नहीं देख रहे हो। तो उससे हो क्या रहा है कि जो निगेटिव एनर्जी है वो तो अपना पर्पस पूरा करेगी, और वो कैसे करेगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स वो जनरेट करेगी कि आप उस एक्टिविटी में अपने आप इन्वॉल्व हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल सडनली आपके अंदर से कोई डिजायर पैदा हो जाएगा कि यार चलो बियर पीते हैं या शराब पीते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब अंड शंड कुछ भी जो भी वो देना चाहेगी, और आप उसे समझ भी नहीं पाओगे, आप ये भी नहीं जान पाओगे। इसीलिए सर कहते हैं कि आज समझ में आया कि मेडिटेशन के लिए साधु संत इतना फोर्स क्यों करते हैं पूरी दुनिया को। मेडिटेशन करोगे तभी आप जान पाओगे कि आप एक्चुअल में आपका जो आत्मा है, जो अंदर की अच्छी एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है, तो वो क्या थॉट्स आपको दे रही है। किसी को भी सर दुनिया में जानना हो कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो सारा काम छोड़ के सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करने ही बैठ जाए और वो सिर्फ अपने थॉट्स को देखे कि उसके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, बस एकदम न्यूट्रल होके वहीं से ही उसको आइडिया लग जाएगा कि यार मैं सोच क्यों रहा हूं, ये क्या रीजन है इसका जो मेरे माइंड में ये आ रहा है। तो ये चीजें होती है सर। तो फिर मैंने सर अब मैं आपको बताता हूँ, मैं डेली गंगा जल से नहाता हूँ, डेली गंगा जल पीता हूँ, माइंड में कोई निगेटिव थॉट मेरे ना आता है और ना ही सर कोई चीज फील होती है, सब कुछ एकदम बेहतरीन। रात में सोता हूँ, सुबह डायरेक्टली उठता हूँ, ना कोई डर ना कुछ। तो मुझे इतना पता है कि जो भी इंसान आपका वीडियो देख रहा है वो अगर गंगा जल डेली पिएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग आपके व्यूअर्स ऐसे होंगे जो नहीं मानते होंगे इन सारी चीजों को, स्पिरिचुअलिटी पे नहीं होंगे, या फिर उनको मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मत, लेकिन सिर्फ एज अ डॉक्टर मेरी इतनी बात मान लीजिए कि अगर आप बीमार हैं, फिजिकली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ एज अ पानी समझ के आप ले लीजिए, क्या पता आपका फायदा हो जाए। और 100% होगा, 100% होगा, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र है। और हमारी हिस्ट्री अगर आप रूट्स देखो ना, स्पिरिचुअलिटी देखो या साइंटिफिकली देखो, गंगा जल को जी 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 वो क्योर करेगा ही।
जैसे आपने एक एग्जांपल, आपने जो एक अनुभव सुनाया जिसमें आपके फ्रेंड के ऊपर कोई ऊपरी हवा हावी हो रही थी, वो एक डेस्टिनेशन पे गए थे, वहां पे हावी हो गई, तो सोल्यूशन किससे मिला? कुछ बूंद गंगा जल। कहते हैं ना, अगर व्यक्ति मर भी रहा है तो उसे क्यों गंगा जल पिलाते हैं। आपने एक और जी स्टोरी जो सुनाई, आप जो आपने यूट्यूब पे देखी, एक बाबा के थ्रू कथा जो आपने बताया कि वो जी वो जी, बच्चे की आत्मा वो प्रेत योनि में नहीं गई, सीधा नहीं गई, उसे मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि कावड़ यात्रियों ने कुछ गंगाजल उसे आखिरी मोमेंट पे पिला दिया। बढ़ा दिया। ये जी जी ये ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। चलो, हम प्रभु के नाम का गुणगान जो करते हैं, मगर उसके साथ हमारे स्पिरिचुअलिटी में और भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। देखो, और प्लस एज अ प्रोफेशन बाय डॉक्टर, देखो बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें ये टॉपिक डाइजेस्ट नहीं होगा, मगर जी जी जी, कहते हैं ना, जब तक इंसान को नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मतलब भूत प्रेत ऊपरी भाव, पॉजिटिव एनर्जी यानी ईश्वरीय शक्ति, ये दोनों शक्तियां ऐसी हैं कि जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करेगा ना, तब तक उसे वो विश्वास नहीं होगा। नहीं विश्वास देखो, होता है। नेगेटिव एनर्जी आपको अनुभव हुआ तब जाके आपको पता चला कि नहीं, कि ये है, मेरे साथ वही रोड पे ऐसा हुआ, दूसरे बंदे के साथ भी वही रोड पे वही सेम सिचुएशन ऐसी हुई, फोटो खींचा ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड की आंख का फोटो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, फ्रेंड की आंख का फोटो खींचा, उसमें ये चीज दिखाई दी मुझे, सब कुछ आपके सामने सब नजर आ रहा था, और साथ साथ आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। देखो, हर एक चीज आपके साथ लाइफ में घट रही थी एक साथ, विश्वास करे या ना करे, मगर ऑब्वियसली आंखों के सामने अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली विश्वास होता है। और दूसरी चीज, आपने गंगा जल का एक्सपीरियंस शेयर किया, हनुमान जी के मंदिर, आपके घर में जो मंदिर है, आपने आपके फ्रेंड ने जब पांव रखा और आपने जो अनुभूति की, तो ईश्वरी शक्ति आपने देखी, नहीं यार ये देखो ये हो रहा है, नेगेटिव ऊर्जा दूर भाग रही है लाइक भगवान से। तो देखो, ये दोनों शक्तियां हैं। मुझे घूस बम्स आ रहे थे जब आप ये सब चीज का वर्णन कर रहे थे ना। भैया, मैं जानना चाहता हूं, और जो भी अनुभव आपके हैं आप प्लीज कंटिन्यू करिएगा। जयेश भाई सबसे बड़ा इंसिडेंस तो मैं ये बोलूंगा, मतलब मेरे फादर जो थे वो कोविड में वो हॉस्पिटल में ही जॉब करते थे। उसके बाद वो कोविड में एक्सपायर हो गए, हॉस्पिटल में वो मैं उनके साथ। बट मैं लकी था, मैं नोएडा में था, अपना मास्टर्स कर रहा था, मेरी सिस्टर बाहर थी। मेरे फादर ने सबसे पहली गलती ये करी कि उनको जब कोविड हुआ तो उन्होंने बताया नहीं हम लोगों को कि हम लोग टेंशन में। उन्होंने सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, मेडिसिन लेके घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लिया, और वहीं घर पे ही वो, हम बाहर रहते थे, वो फतेहपुर में, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर शहर है, वहां पे उनकी पोस्टिंग थी, वहां भी हमारे घर है। तो वहीं पर उन्होंने ट्रीटमेंट करा, और डेली डेली करके वो उनका वो सीवियरिटी बढ़ने लगी। और जब वो सीवियर हो गए तब उन्होंने इन्फॉर्म करा हमको। और उस समय लॉकडाउन भी लग चुका था, तो मैं कार से कानपुर आया, फिर यहाँ पे बेड ना मिलना, फिर किसी तरह बेड मिला। तो वहां पे 18 डेज, बिकॉज हम मेडिकल फील्ड से हैं तो हमें परमिशन थी, तो हम पीपी किट पहन के पूरा उनके साथ ऑल द टाइम, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग लगे रहते थे उनके साथ अंदर। तो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे थे, सारी मेडिसिन सब चीज प्रॉपर, कोई चीज की कमी नहीं थी। इवन मैं डेली उनकी मसाज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और डेली मैं हनुमान जी से प्रेयर कर रहा हूँ कि भाई इनको ठीक कर दो। बट जश भाई, एक चीज तो मैं जान गया हूँ लाइफ में कि लाइफ और डेथ ये एक प्रॉपर टाइम पे ही डिसाइडेड होती है, जिसको जब जाना है वो जाएगा ही जाएगा। तो मेरे फादर की उतनी ही टाइम थी, बट ये पूरा इतना सिस्टमैटिकली हुआ। एक बार मुझे याद है वो मुझसे बोल रहे थे कि केतन, कल रात में ना मुझे बंदर यहाँ बहुत सारे दिख रहे थे हॉस्पिटल के रूम में। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि मतलब मैं यहाँ पे प्रेयर कर रहा हूँ, मतलब हॉस्पिटल में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मतलब मैं बहुत इमोशनल था इस चीज से। बट एक चीज का जयेश भाई वो है कि आखिरी में जब वो गए, मतलब हम लोगों ने आईसीयू से बाहर भी ले आए थे, तो उस टाइम पे बहुत खुशी थी कि मतलब बाहर आ गए वो। बट हिम्मत रखे। सडनली उनका क्या हुआ कि फिर वो दोबारा अंदर गए आईसीयू में, और फिर वो वेंटिलेटर पर चले गए। जब वो वेंटिलेटर पर गए तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर रात भर जो है सारी चीजें नॉर्मल रहती तो सुबह हम लोग उनको वेंटिलेटर हटा देंगे। मैं घर आया, मैंने रात भर महामृत्युंजय का जाप करा। तो जय भैया, फिर महामृत्युंजय का जाप जब करा मैंने, तो रात भर करने के बाद जब हॉस्पिटल पहुंचा, तो जब मैं पहुंचा तो उनके जो है सिम्टम्स एवरेज चल रहे थे स्क्रीन पे। तो पहले मैंने बात करी उनसे, वो अनकॉन्शियस थे, फिर मेरी सिस्टर ने बात करी, फिर हम लोग बाहर आए दोनों साथ में। और जैसे ही हम लोग बाहर आए, हम लोग को फिर से अंदर बुलाया गया और देखा कि 8-10 लोग उनको सीपीआर दे रहे हैं। हार्ट उनका 0 हो गया था। तो फिर मैं भी गया, मैंने भी सीपीआर दिया। बट मैं जब देख रहा था कि जितनी देर दो उतनी देर तक हार्ट बीट आ रही है, जैसे छोड़ो नहीं आ रही है, तो मैं भी समझ गया कि अब कोई फायदा नहीं है।
तो ये जो इंसिडेंस हुआ, तो इसके बाद मुझे एक ये सेटिस्फेक्शन था कि चलो, ये तो मुझे इसके पहले भी जयेश भाई कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं लाइफ में, जब जहां मुझे पता ही था कि भाई ये तो निश्चित है, डेथ डे इज डिसाइडेड, नो बडी कैन, मतलब कोई भी उसे टाल नहीं सकता। तो ये मेरे फादर खुशी इस चीज की थी कि वो विदाउट पेन गए, सफरिंग में नहीं, और जो भी हुआ वो हनुमान जी की गाइडेंस में ही हुआ, क्योंकि वो थे वहां पे, क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे बोला था कि मुझे बंदर दिखाई दिए हैं यहाँ पे। तो मैं समझ गया कि जो भी हो रहा है वो उनकी नॉलेज से हो रहा है, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। इसके बाद जयेश भैया मैंने जॉब अपनी स्टार्ट करी यहाँ पे कानपुर में, और उसके बाद 1 साल तक जॉब करी। फिर मैंने जिनके पास मैं जॉब कर रहा था तो वहां पे सर्जरी के लिए फोर्स कर रहे थे पेशेंट्स की। अब मैं हनुमान जी का भक्त, आप जानते हो, तो आज गलत काम तो हम कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी। 1 साल काम करने के बाद मैंने अब क्या कर, तो कुछ सेविंग मैंने करी थी। मैंने कहा यार अपनी क्लिनिक खोलते हैं और देखते हैं, ईश्वर की मर्जी, हनुमान जी की मर्जी, भाई क्या होगा, कितने लोग आएंगे, क्या है। तो मैंने अपनी क्लिनिक खोली, मैंने स्टार्ट करा। और उसके बाद मैं जब क्लिनिक खोल के बैठा पहले दिन, तो मैंने सोचा यार कौन आएगा यहाँ पे, रेजिडेंशियल एरिया में क्लिनिक है, यहाँ तो मतलब सब आस पास रहते हैं, दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, क्या होगा। तो फिर बट वो जो महीना था, जब मैंने महीने के एंड में चेक करा रिकॉर्ड अपना, तो जितना मेरा मतलब समझ लीजिए 20% ज्यादा ही मुझे प्रॉफिट हुआ अपने जहाँ मैं जॉब करता था। तो और बहुत हाई पेइंग जॉब थी वो इस शहर के हिसाब से, जो मैंने क्विट करी थी अपनी जिद के कारण कि नहीं यार मैं गलत काम तो नहीं करूंगा। मैं जब मैं खुद ठीक कर सकता हूँ सर्जरी वाले पेशेंट्स को, तो मैं उन्हें सर्जरी के लिए क्यों बोलूंगा भाई कि आप सर्जरी कर लो जाके। तो फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। तो अब ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, मैं फेमस नहीं भी हूँ, तब भी मैं 5 शहरों में ओपीडी करके आ चुका हूँ। सबसे मैं पिछले 1 साल से जयेश भैया मथुरा वृंदावन जाने की सोच रहा था, और मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि जब मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगा तो मैं वहां 25 पेशेंट्स देख के आऊंगा और दर्शन भी करके आऊंगा। तो मैं वहां पे गया, मैंने ओपीडी करी, फिर मम्मी को भी ले गया, उनको दर्शन कराए। हल्द्वानी मैंने ओपीडी करी, ऋषिकेश मैंने ओपीडी करी, और लखनऊ मैंने ओपीडी करी, और अभी मैंने रिसेंटली इलाहाबाद में ओपीडी करी। तो मेरे हिसाब से भाई जो मेरे वीडियोस है, जो हनुमान जी हैं, और हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि भगवान जिसको मेरी जरूरत हो, जिसके पास पैसा ना हो, वो मेरे पास आए। मुझे पैसा कमाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बस ये लगता है कि इतना भगवान सक्षम बना दे कि मैं करता रहूं, क्योंकि यही चीजें मुझे खुशी देती हैं। कि बस ये यही लाइफ ही है, मतलब सेवा। मेरे आप घर के बाहर भी आएंगे तो मेरे घर के बाहर मैंने बोर्ड में लिखवा रखा है, सेवा परमो धर्मा, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और मेरे यहाँ पे जयेश भाई डेली हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो यहाँ पे लेटे रहते हैं मेरे घर पे। चाहे कोई बंदा मर्सरीज से आए, चाहे कोई फॉर्च्यूनर से आए, मेरे अंदर कोई शर्म नहीं है कि नहीं, वो स्ट्रीट डॉग्स है, वो जानवर है, उनसे प्यार है, वो लेटे रहेंगे, उनके लिए खाना डेली आएगा। और मुझे कोई वीआईपी प्लेस पे अपनी क्लिनिक नहीं बनानी है, शो ऑफ नहीं करना है कुछ भी, बस सेवा करनी है लोगों की। यहाँ पे दो और चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली तो आपने ये जो स्विच किया जॉब से अपना क्लिनिक, ये जो जर्नी रही ना, ये आप पर विशेष कृपा है। आप हनुमान जी के भक्त हो, एक दास्य भाव रख रहे हो, लोगों की सेवा का भाव रख रहे हो। जहां पे जॉब में चैलेंजेस थी, तो आपको वो कर्म नहीं करने के कि जबरदस्ती किसी को मैं क्यों सर्जरी के बोलूं, सर्जरी के लिए बोलूं। अभी आजकल हो रहा है कई हॉस्पिटल्स में ये माल प्रैक्टिस होती है, जहां पे जबरदस्ती कहते हैं ना कि भाई सर्जरीज के लिए रिकमेंड करते हैं अपना खर्चा निकालने के लिए। मगर आपकी नीति कहते हैं ना ऐसी नहीं थी। आपका आपका जमीर नहीं बोल रहा था कि मैं ऐसा करूं, तो आपने डिसीजन लिया खुद के क्लिनिक का और सब कुछ प्रभु पर छोड़ा। और हनुमान जी के भक्त हो तो वे अपने दास को कभी उदास नहीं होने देंगे। तो भला क्यों वे आपको और आपने जिस तरह वर्णन किया, हैट्स ऑफ है। आज के लोग बोलते हैं ना कि भाई कहीं डॉक्टर लूटते हैं पैसे कमाने के लिए, ये करते, ऐसा नहीं है। ये आप एक सबसे बड़े एग्जाम्पल हो। आज कई लोग आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी आपने जो दास्य भाव रखा है ना लोगों की सेवा के लिए, उसके लिए आपको शत शत नमन। प्रभु की भक्ति आपकी ऐसे ही बढ़ती जाए। और बात करते हैं, जैसे कुछ समय पहले आपके पापा ने आपको छोड़कर चले गए, सुनकर बहुत दुख हुआ। मगर कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये निश्चित है। भगवत गीता भी अगर हम पढ़ें, लेकिन अगर हम ईश्वर की भक्ति में रहते हैं ना, तो हमें जो होता है ना वो लास्ट मोमेंट वाली पीड़ा नहीं होने देंगे। जैसे उनको लास्ट मोमेंट पे संकेत मिले कि उनको दिख रहे थे, तो ये प्रभु की उपस्थिति थी, ये वे उन्हें लेने आए थे देखा जाए तो। लोगों को जयेश भैया यमदूत दिखते यस। हैं बट पापा को चलिए इतनी कृपा है कि बस बंदर दिखे, बस यस, तुमने कहा बहुत बस। बहुत
कहते हैं ना भाग्यशाली है वो, कि देखो ना प्रभु 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 या फिर उनके दूत, वे कहते हैं ना उनकी जो सेना है, हाँ है ना। हाँ, वे खुद उन्हें लेना है। तो देखो नियति को कोई टाल नहीं सकता, हर एक को तो जाना ही है। ये बहुत दुखदाई मोमेंट होता है, मगर कहते हैं ना कि अगर आप प्रभु की शरण में हो, कई बार हम अपने अपनों को आंखों के सामने जाता देखेंगे, मगर दुख होता है। मगर अगर आप प्रभु की शरण में हो ना, तो प्रभु कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, आपके जीवन में आगे की व्यवस्था करते चले जाएंगे, जिसमें कहते हैं ना कि आपको माँ बाप की याद तो आएगी, अपने अपनों की याद तो आएगी, मगर साथ ही प्रभु को देख के आपको जीवन जीने का एक उद्देश्य मिलेगा। तो बहुत इंस्पिरेशनल अनुभव रहे हैं। और भी कोई हनुमान जी से जुड़ा आपका अनुभव हो तो शेयर करना है अगर आपको, तो प्लीज शेयर करें, हम खुद सुनना चाहते हैं। भैया एक एक्सपीरियंस था जिसने मुझे शॉक कर दिया था। वो ये था कि मतलब लोग कहते हैं कि हनुमान जी हैं वो, मतलब कोई मुस्लिम है अगर वो नॉनवेज खाता है तो हनुमान जी उससे घृणा करेंगे, है ना, कि यार मुस्लिम हो तुम नॉनवेज खाते हो, तुम हमारे पास तुम मैं भक्त नहीं मानते। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या भगवान की सोच इतनी छोटी है कि उसे पता नहीं है कि उस इंसान ने जन्म ही उस धर्म में लिया है, तो उसका कर्तव्य है कि वो वही काम करेगा जो उसको सिखाया गया हो। भगवान तो सबके होते हैं ना। तो एक मेरी एक पेशेंट थी जो कि बाद में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। तो वो मुस्लिम थी, उनका नाम चलिए मैं नहीं लेता हूँ वीडियो में। बट उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी और तब तक मैं सारी चीज एक्सपीरियंस कर चुका था। तो एक बार उनका रात में मेरे पास मैसेज आया कि मुझे बहुत घबराहट, बहुत डर हो रही है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैंने बजरंग बाण भेज दिया। मैंने कहा आप एक काम करिए, आप इसे पढ़ लीजिए बस आंख बंद करके। तो उन्होंने पढ़ लिया, फिर वो सो गई। फिर अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने बोला कि कल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर के आसपास बहुत सारे बंदर आ गए हों और बहुत शोरों की आवाज आ रही थी बंदरों की। और दिन में फिर मैं सो गई, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो मैंने मन में कहा, मैंने कहा वाह प्रभु आप वहां भी पहुंच गए। वे बहुत ही दयालु हैं, प्रभु बहुत ही दयालु हैं। आप सच्चे दिल से उनका, कहते हैं ना, हम थोड़ी सी भक्ति से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने बात नॉनवेज की कही, देखो नॉनवेज तो हर धर्म में कोई ना सब खाते ही हैं, और कई बार इस नॉनवेज के कारण ही लोग डर पैदा हो जाता है उनके अंदर। मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल में इस बात को रखा था कि मैं नॉनवेज खा रहा हूं तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, या प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है, वो डर को निकालो। डोंट बी, कहता है ना, मैंने कई बार बोला, एक मूवी आई थी ओ माई गॉड, उसमें लास्ट में मिथुन जी ने एक लाइन बोली थी, वी आर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी आर गॉड फियरिंग पीपल। समझ रहे हो? और वो डर के कारण हम आधे से ज्यादा लोग प्रभु भक्ति ही नहीं करते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, भले आप नॉनवेज खा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार प्रभु की शरण में जाइए, देखना आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो जाएगी कि वो ऑटोमेटिक वो आपका नॉनवेज छूट जाएगा, आपके व्यसन छूट जाएंगे। ये बिल्कुल सही चीज कही, ऑटोमेटिक नॉनवेज छूट जाएगा। क्योंकि वो जो लेडी थी, मैंने उन्हें गंगा जल के लिए बताया, वो मुस्लिम थी, वो ये चीज करती हैं और आज की डेट में तो वो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। नॉनवेज छोड़ ही दिया उन्होंने कि मुझे तो पसंद ही नहीं आता बिल्कुल भी नॉनवेज। और मेरे हिसाब से भी जयेश भाई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि नेगेटिव एनर्जी, गोस्ट, जो बुरी आत्मा होती है, के जो 4 डिजायर होते हैं वो उनमें से एक यही होता है नॉनवेज। दूसरा तीसरा स्मोकिंग, स्मोकिंग ड्रग, और चौथा हो गया लस्ट आपका। तो इसके बिना वो सरवाइव कर ही नहीं सकते। उनको यही चाहिए होता है, उनके पास शरीर होता नहीं है। तो वो सबसे पहले तो उनको एक बॉडी चाहिए और उस बॉडी के जरिए वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई सी पेशेंट को अगर नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी प्रॉब्लम है तो गंगा जल तो वो ले ही, बट वो इन 4 चीजों का ध्यान रखे कि वो उसको बंद कर देगा तो उसको वो सोर्स नहीं मिल पाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको चला जाएगा। इसलिए तो जो भक्त प्रभु की शरण में रहता है, आप जिस भी देवी देवता को मान, चाहे आपके इष्ट देव श्री राम है, हनुमान जी है, श्री कृष्ण है, या देवी माँ है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हो ना, आप फिल्टर होते जाओगे। देखो आपके अंदर से इम्प्योरिटी, आप विचार से हो या फिर आपके शरीर से हो, वो इम्प्योरिटी आपसे दूर होती जाएगी और ऑटोमेटिकली आप इतने दृढ़ भक्ति में डूबते जाओगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके पास भी आएगी ना, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। और अगर आप हनुमान जी की शरण में हो तो पता ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वे ऐसा रक्षा कवच आपको प्रदान करेंगे कि कहता ना, आपको एक भरोसा बैठ जाएगा कि प्रभु है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप भक्ति अगर आपकी सच्ची और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो ना, आप किसी भी खंडर में चले जाओ, किसी भी अंधेरे माहौल में चले जाओ, आपको डर नाम की चीज नहीं लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने, गंगा जल का भी महत्व आपने समझाया, भक्ति का भी महत्व समझाया, और एक महत्व और भी समझाना चाहूंगा कि हमें सनातनी है तो कोशिश करिएगा कि तुलसी की माला, जैसे एक एग्जांपल बताऊं, ये तुलसी की माला है,
तुलसी की माला अगर आप धारण करेंगे, क्योंकि तुलसी की माला, देखो हम स्नान करेंगे तो हम हमारा शरीर पवित्र होता है, और तुलसी की माला धारण करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो बहुत ही बड़ा महत्व है। तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, ये साइन है हमारी सनातन धर्म की, ये शक्ति है। तो जरूर इसे आप पहनिएगा। देखना, दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा, देखो नकारात्मक ऊर्जा तो हर जगह घूमती रहती, घर के बाहर रखो, घर के हमें हमें पता नहीं होता। जितना हो सके भगवान नाम का जाप करो। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनके नाम का जाप करो, चालीसा पाठ करो, धूप दीप आपके घर में पूजा पाठ होना चाहिए। और एक विश्वास जी के साथ आगे बढ़ो, प्रभु को साथ लेकर आगे बढ़ो। अगर घर के बाहर भी निकल रहे हो, कोई ट्रैवल करने जा रहे हो, कोई ऐसी, प्रभु हमारे साथ चलिए, एक विश्वास के साथ। देखना आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। भैया बहुत बिल्कुल। प्यारे 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 अनुभव आज आपने अपने शेयर किए हैं। काफी लोगों को आज इंस्पिरेशन मिलने वाली है आपके अनुभवों से। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा। हम डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से दर्शकों तक आपके अनुभव को पहुंचाना चाहेंगे। एक रिक्वेस्ट है जी कि आप एक पॉडकास्ट शुरू करिए, जी क्योंकि दो लोग बैठ के सामने बात करेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से। जी और जैसे भी हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी तो है ही हैं, बट बहुत अलग अलग देवता भी हैं जो लोगों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं देखता हूँ एक लोग हैं वो भैरव जी के बहुत पुजारी हैं, तो उनके ऊपर उनकी बड़ी विशेष कृपा है। तो आई एम श्योर जब आप एक पॉडकास्ट शुरू करेंगे और थोड़ा उसे आप और भी देवताओं का आप उसमें वर्णन करेंगे तो बहुत उससे भी लोगों को फायदा होगा और कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सजेशन के लिए। और ये इच्छा काफी टाइम से रही है। आपने देखी होगी मेरी जर्नी, पहले हम नॉर्मल वीडियोस बनाते थे, फिर भक्तों के अनुभव से हम वॉइस ओवर वीडियो बनाने शुरू किए, फिर प्रभु की इच्छा, प्रभु ने प्रेरणा और दी कि हम सेशंस हमने शुरू किए। तो प्रभु ही हमें प्रेरणा देंगे कि पॉडकास्ट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सजेशन के लिए, क्योंकि मुझे कई मेल्स और भी आते हैं कि आप हमें भगवान शिव से जुड़ा अनुभव भी शेयर करना है, कोई बोलता हमें वैष्णो देवी माता जी का भी अनुभव शेयर करना है, तो अलग अलग, कोई बोलता हमें खाटू श्याम जी का अनुभव शेयर करना है। तो उन्हीं टाइप के सेशंस के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, और प्रभु प्रेरणा ही दे रहे हैं हमें, ये विचार उन्होंने ही दिया है। तो जल्द से जल्द सारी व्यवस्था हो जाएगी, तो डेफिनेटली बाकी भक्तों के, बाकी देवी देवताओं के भी अनुभव पॉडकास्ट के माध्यम से आने शुरू हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया ये सजेशन के लिए, क्योंकि देखो ये हमारी एक फैमिली है। आप जिस भी देवी देवता को मारो, ये हमारे सनातनियों की एक फैमिली है। बस एक ही है भक्ति, यही एक भाषा है, ये एक चेन में हम बंधे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, देखो आज तो हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारी चैनल में दूसरे भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो आप कितने टाइम से हमारी वीडियोस देख रहे हो और आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम जानना चाहेंगे। जज भैया, एक इंसिडेंस मैंने एक आपका वो देखा था वीडियो, जिसमें एक लेडी बता रही थी कि उनकी बेटे को कैंसर था बचपन में और उसके सारे बाल चले गए थे। बाद में उन्होंने बहुत हनुमान जी की पूजा करी और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को जब वो कैमरे पे लाई और जो मैंने उसके लंबे लंबे बाल देखे, बेटी को मेरे अंदर पंप आ गए। मैंने कहा यार ये क्या है। और उस टाइम तक मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए थे, मतलब स्टार्टिंग हो गई थी थोड़ी थोड़ी। बट आज जब मैं उस चीज को फिर से रिमाइंड करता हूँ, मैंने कहा ये 100% पॉसिबल है, ये हनुमान जी ने ही करा है उनका। तो मैंने कहा मैं क्या ही बोलूं। तो बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं, काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को। देखो बड़े बड़े देवताओं के बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, कार्य किए हैं, तो हम जैसे तुच्छ भक्त, जो भी ना समझ भक्त हैं, जो भी भक्ति हमसे होती है, हमारे छोटे इन कार्यों को करने में, देखो प्रभु के लिए ये सारे कार्य, मतलब एक कहता ना कि एक पलक झपकाते ही, एक कहता ना चुटकी बजा के ही संभव हो जाते हैं। बस एक विश्वास होना जरूरी है। लोग कहाँ चूक जाते हैं, विश्वास, पेशेंस की कमी हो जाती है कि भाई आज एक हफ्ता हनुमान चालीसा जोश जोश में कर लिया और फिर पता नहीं वो रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं करो, आप दृढ़ विश्वास रखो, धीरज रखो, सच्ची भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, देखना प्रभु की कृपा आप पर होगी ही होगी, ये मार्क करना। लास्ट इस सवाल नहीं, मतलब कहना चाहूंगा कि देखो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, प्रभु का जितना बखान करे उतना कम है, मगर फिर भी हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे बालाजी महाराज की अगर आपको वन लाइन में जो भी बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे। उनकी कृपा का तो इतना बड़ा सागर है कि उसको एक लाइन में कहना तो मतलब, बट मतलब इस समय तो एकदम माइंड मेरा टोटली ब्लैंक है कि मैं कैसे उसको एक छोटे से लाइन में, क्योंकि उन्होंने इतने, मतलब मुझे तो ये लगता है आज की डेट में जैश भैया कि जो मैं उनसे मांगा भी नहीं, मैं कहीं पे कुछ कर रहा था, कोने में सोच रहा था और वो मेरी लाइफ में हो गया आगे जाके, शायद उन्होंने सुन लिया हो।
तो मैं क्या ही कि और कितने दयालु, वो कितना सुनते हैं, कितनी मदद करते हैं आपके जीवन के सफर में, आपको सही दिशा पे ले जाने के लिए जिसके लिए आप आए हो दुनिया में। बट बहुत कृपा है प्रभु की, और प्रभु से बड़ा दयालु, हमारे श्री हनुमान जी से बड़ा दयालु दुनिया में कोई भी नहीं है, हमें लगता है। बिल्कुल, वो बहुत ही दयालु हैं, और वैसे वे हमारे भोले बाबा के ही तो अवतार है। तो भोले बाबा इतने दयालु है तो हनुमान जी तो होने ही थे इतने दयालु। वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, दौड़े चले आते हैं अपनी भक्त की सहायता करने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इतने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। इन फ्यूचर भी वंस अगेन आपको कहना चाहूंगा, और भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, और हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आके आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।